कि हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो एकेडमिकली बहुत जीनियस है, एक टॉपर इंसान है, बट उसके लाइफ में एक छोटा सा सेटबैक आता है तो वो कांच की तरह टूट जाता है। या शायद आपने कोई ऐसा इंसान देखा होगा जो अपने फील्ड में एक मास्टर है, पर लेकिन उसको पसंद करने वाले लोग बहुत कम है। आपने सुना ही होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। क्या आज के दौर में सिर्फ पढ़ाई लिखाई काफी है या स्किल्स ये भी जरूरी है? मेरा मानना है जितना पढ़ाई लिखाई है उतना ही स्किल्स आज के दौर में जरूरी है। तो आज हम सीख रहे हैं पांचवा स्किल। हमने पिछले 21st सेंचुरी स्किल्स में हमने सीखा है पहले 4 स्किल्स, और आज हम सीख रहे हैं अपना पांचवा स्किल, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये गेम चेंजर स्किल है। ये स्किल आपके पर्सनालिटी को, आपके करियर को, अपने प्रेजेंस को, आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली चेंज कर देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले हम इमोशंस को जानेंगे। इमोशंस का गलतफहमी में लोग समझते हैं कि उसकी गलतफहमी बहुत है। इमोशंस को समझते हैं मतलब रोना धोना, इमोशंस को मतलब या गुस्से में कुछ कर देना। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। समझ लीजिए एक घोड़ा है और एक राइडर है। अब घोड़े आप सब जानते हो कि घोड़े की स्पीड कैसी है, उसका एनर्जी कितना होता है, और वो कभी कभी अनकंट्रोलेबल होता है। तो वैसे ही घोड़े को हम कहेंगे कि वो आपका इंटेलिजेंस है, और उसका राइडर जो अपने हिसाब से घोड़े को कंट्रोल करता है वो है आपका ईक्यू। अगर आप ईक्यू में माहिर हो, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप एक राइडर की तरह अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, और अपने आप को आप बेहतर तरीके से सफल इंसान बना सकते हो। साइकोलॉजी में आईक्यू ये आपकी लॉजिकल और इंटेलिजेंस को मेजर करती है, वैसे ईक्यू ये आपके रिलेशन विद सेल्फ को मॉनिटर करती है कि आप इमोशंस को किस तरह सबके सामने लेकर आते हो, किस तरह आप एक्सप्रेस करते हो, या आपका खुद के साथ किस तरह रिलेशनशिप है, ये ईक्यू आपको बताता है। एक गोल्डन रूल है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है और रिस्पॉन्ड जो होता है वो चॉइस के थ्रू होता है। मान लो कोई सिचुएशन है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट कर जाते हो, तो ये आपका अंदरूनी स्वभाव है। पर उसी स्वभाव के ऊपर अगर आप सीखोगे, अपने आप को अच्छे से चेंज करोगे और आपकी पर्सनालिटी को आप डेवलप करोगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपको रिएक्ट किस तरह करना है। उसका रिएक्शन आपका जो रिस्पॉन्स में चेंज होना चाहिए वो आप सीखोगे कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स का डिफरेंसेस सीखोगे। आप किस तरह आप अपने आप को एक रिएक्शन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओगे, इसकी एक सफर है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सोडा वाटर का एग्जांपल देती हूँ मैं। आपने सोडा वाटर को देखा होगा कि उसमें बुडबुड़े आती है, वो एकदम उछलता है। उस वक्त जब शुरुआत के दौर में जब आप उसको डालते हैं तो वो बहुत उछलता है। उसी को हम कह सकते हैं कि वो एक रिएक्शन है। बट जब वो सटल हो जाता है, प्लेन पानी की तरह होता है, उस वक्त आप उसे बोलते हैं रिस्पॉन्ड। तो पानी जो है रिस्पॉन्ड करता है और सोडा वाटर जो है वो रिएक्ट करता है। तो आपके हाथ में है कि आप अपने स्वभाव को एक रिएक्टिव सॉल्यूशन में बनाना है या पानी की तरह एक रिस्पॉन्डिव, जैसे रिस्पॉन्ड करता है उस सॉल्यूशन में आपको बनाना है। तो आज हम सीखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बताता है कि किस तरह आप पॉज लेकर, सूझबूझ को ध्यान में रखकर किसी सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो आप किस तरह किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं, ये ईक्यू आपको सिखाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डैनियल गोलमेल के दिए हुए 5 पिलर्स, जिन्हें हम फादर ऑफ ईक्यू भी कहते हैं। उनके द्वारा दिए हुए 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ईक्यू को किस तरह हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ईक्यू को किस तरह हमारे लाइफ में हम शामिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली आती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है जिससे आप अपने ईक्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, एक एग्जांपल, जैसे एक पार्सल आया, उस पार्सल को आपको बहुत दिन से इंतजार था। आपने कोई क्लॉथ ऑर्डर किया है और आप उसको बहुत दिन से आप उसका इंतजार कर रहे थे, और वो बहुत दिनों के बाद वो आपके पास आया है और आप बहुत एक्साइटमेंट में आपने वो पार्सल खोला है, और पार्सल खोलते ही आपने देखा कि आपको डिफेक्ट मिला है।
आप डिफेक्टेड पीस को देखकर ही आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा आया, मैं इतने टाइम से इसका इंतजार कर रहा था और ये कैसे आया। और इतने गुस्से में आप डायरेक्ट जिससे ऑर्डर किया था उसको आप फोन करके बात कर रहे हैं कि ये इतना ऐसे कैसे पार्सल भेज दिया, मैं इससे कब से इंतजार कर रहा था और ऐसे कैसे आपने भेज दिया करके आप इतना गुस्सा कर रहे हो। ये जिसके पास इमोशन क्वोशंट लो होता है वो इस तरह डिस्कस करते हैं, पर जो लोग इमोशनल क्वोशंट में हाई होते हैं वो एक पॉज लेते हैं, वो सोचते हैं कि पार्सल तो खराब आया है, अभी इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। वो कस्टमर केयर से बात करते हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि मैं इस पार्सल का इंतजार कर रहा था, ये पार्सल में मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा प्रोडक्ट आए, पर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया है, तो इस प्रोडक्ट को मुझे अभी रिटर्न कीजिएगा और मुझे अच्छा वाला प्रोडक्ट ला के दीजिएगा। तो अगर वो प्यार से अच्छे से इसे रिस्पॉन्ड करता है तो शायद उसका काम इजीली बन जाएगा। पर अगर उसे सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि ये कैसे क्यों गुस्सा आ रहा है, गुस्से के पीछे का रीजन क्या है। अभी पार्सल के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि शायद उसे वो कपड़े की बहुत ज्यादा जरूरत थी, या शायद उसे वो उस कलर की बहुत ज्यादा नीड थी, या शायद से उसे एक्सपेक्टेशंस बहुत उसकी हाई थी। अभी एक्सपेक्टेशंस टूटने के कारण उसको गुस्सा आ रहा है, या उसको सही टाइम पे सही चीज नहीं मिली इसलिए गुस्सा आ रहा है, या उसे वो चीज प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी इस चीज के लिए गुस्सा आ रहा है। तो अगर वो समझ लेगा कि मुझे किस बात पे वो गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को वो कंट्रोल करके अच्छे से सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्ड अगर वो करेगा तो उसी को ही कहते हैं ईक्यू। ईक्यू स्ट्रांग होना मतलब स्ट्रांग तरीके से रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन लो ईक्यू का परिणाम है और रिस्पॉन्ड जो है वो हाई ईक्यू का परिणाम है। अभी नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। एक 5 सेकेंड पॉज। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पता भी चल गया आपको क्यों गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्से को आपको सही डायरेक्शन में लगाना है। अब चीजों को तोड़ देना, चीजों को मरोड़ देना या कुछ भी अलग तरीके से करना जो अपेक्षित नहीं है, बट अगर उसको सही तरीके से 5 मिनट आप शांत रहकर अगर आप सोचते हो कि नहीं इसे मैं अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा, तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए, अच्छे से रिस्पॉन्स करने के लिए हम उसे कहेंगे सेल्फ रेगुलेशन। और हर बार हर टेक्निक के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि कभी कोई एक्साइटमेंट है, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है किसी चीज को लेकर, बट आप एक्साइटमेंट अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो सामने वाला इंसान भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पर आपको सही तरीके से एकदम मैच्योर पर्सन की तरह जिसका हाई ईक्यू है, शांत से पॉज लेकर रिस्पॉन्ड कर रहा है सिचुएशन को, तो ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट भी किया जाता है। हमारा गुस्सा या हमारे बात करने का तरीका या हमारा लहजा, उसको लोग गलत ले लेते हैं। और हमारे कितने भी हम इंटेलिजेंट हो या कितने भी हम पढ़े लिखे हो, बट अगर हम अपने इमोशंस को, हमारे आंसू को या हमारे जो हम किस तरह व्यक्त होते हैं, अगर उसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग हमें गलतफहमी मतलब हमें कंप्लीटली गलत पर्सन समझेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि सेल्फ अवेयर होना जरूरी है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है या आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो। अगर उस पर आपने मात कर ली तो दूसरी चीज है कि पॉज करना है, 5 सेकेंड आपको पॉज करना है और सेल्फ रेगुलेट करके वो गुस्से को या उस इमोशंस को कंट्रोल करके सामने आपको रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद आता है इंटरनल मोटिवेशन, मतलब अनस्टॉपेबल ड्राइव है आपके अंदर। अगर जो भी इमोशनल क्वेश्चन पर्सन होता है, जिसका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है, वो एकदम अंदर से मोटिवेटेड फील करता है। उसे वो काम इसलिए नहीं करता है कि सैलरी आ रही है, वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसे वो काम पसंद है। उसे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिली है या सैलरी कम आ रही है, किसी को ज्यादा आ रही है, नहीं। उसे गुस्से को मैनेज करने भी आता है और उसको गुस्सा किसी और वजह से आ रहा है वो जानता है, इसलिए वो गुस्सा वही व्यक्त करना है जहां उसकी जरूरत है। वो ना ही अपनी आवाज को बहुत ज्यादा ऊंचा तरीके से एक्सप्रेस करता है, ना ही कम तरीके से। वो एक कंट्रोल पोजीशन में रहता है और उसे पता है कि किस तरह हमें स्ट्रांग व्यक्तिमत्व सामने रखना है। तो ये हो गया आपका इंटरनल मोटिवेशन। अभी नेक्स्ट है एम्पैथी। अभी एम्पैथी का मतलब है, लोग कहते हैं कि एम्पैथी का मतलब है कि किसी के इमोशंस में शामिल हो जाना, किसी को एकदम वो इमोशनल है भी हम भी इमोशनल हो जाना, हमको भी रोना धोना करना, उसको एकदम इमोशंस में एकदम खो जाना उसके। नहीं, एम्पैथी का मतलब ये नहीं है। एम्पैथी का मतलब है कि उसके दुख दर्द को समझना, उसकी जगह पे खड़े रह के सोचना, उसके जूतों में पैर रख के सोचना।
मतलब उसके जूते को निकाल के आप जूते पहनो और फिर वो समझो, ऐसा नहीं है। मतलब उसको समझना है कि वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, उसका दुख क्या है, उसको सुनना है, समझना है, जानना है कि उसको दुखी क्यों हो रहा है, और फिर उसके इमोशंस को समझ के उस तरीके से सोचना है, इमोशंस को ध्यान में रखकर सोचना है। तो हम उसे एम्पैथी वाले पर्सन कहेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा एम्पैथी है और वो एम्पैथी को ध्यान में रखकर कोई चीजों पर बात कर रहा है या डिसीजन ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। फिफ्थ स्किल है सोशल स्किल। अभी आगे जो हमने पहले पढ़े थे 4 जो पिलर्स थे, उसके लास्ट में जो कनेक्ट करता है वो है सोशल स्किल। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसे पता है कि उसके गुस्से को या उसके इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं बात करनी है, किस तरह प्रेजेंट करना है। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आपको पता नहीं कि किस तरह समाज में खड़े रहना है, किस तरह बोलना है, किस तरह बात करना है, किस तरह व्यक्त होना है, तो आप एक हाई ईक्यू पर्सन नहीं हो। अगर आप में हाई ईक्यू है तो आप समाज के तौर तरीकों को अच्छे से समझते हो, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट होते हो, सही जगह पे सही टाइम पे बात करते हो, और आपको पता है कि इस वक्त पे मुझे किस तरह रिएक्ट करना है, किस वक्त पे मुझे किस तरह चुप रहना है या बोलना है, सब पता रहता है आपको। तो वो लोग हाई ईक्यू वाले पर्सन रहते हैं जिनके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, जो एक हाई मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, जिनमें एम्पैथी होती है और जिनमें स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स होते हैं, वो एक ईक्यू पर्सन होते हैं। चलते हैं अभी हम भी कैसे ईक्यू पर्सन बन सकते हैं, या हम में एक ऐसी स्किल आए जिससे हम भी एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बना सकते हैं, उसे हम देखेंगे। 3 टूल किट्स दूंगी आपको, जैसे एक हथियार की तरह आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप अपने एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर आपको अगर पता चल जाए, आपने चेक किया उसको कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, जब आपको ये पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, व्यक्त कैसा हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो इसे मैं नाम दूंगी वाई चेक, मतलब क्यों हो रहा है इसे आप चेक करोगे। सेकेंड एक टूल मैं दूंगी एक्टिव लिसनिंग। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो या जवाब देने के लिए सुन रहे हो तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, पर अगर आप ध्यान से समझने के लिए सुन रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक्टिव लिसनिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है एक्टिव लिसनिंग, और जिस पर्सन ने एक्टिव लिसनिंग पे मास्टरी कर ली है वो ईक्यू का भी मास्टर बन सकता है। लास्ट है डेली रिफ्लेक्शन। साइकोलॉजी में लोग अगर परेशान होते हैं तो कहते हैं कि आप फीडबैक लिखिए, आप अपना रिफ्लेक्शन लिखिए, डायरी लिखिए, आप लिखिए कि आपने किस वक्त पे किस तरह रिएक्ट किया था, किस वक्त पे आपने क्या शब्द बोले थे, किस तरह आप मतलब वो सिचुएशन को आपने हैंडल किया था। अगर आपको एक्नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि आपने इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया है, मैं उसको और बेहतर किस तरह कर सकता हूँ, उसको आप एक्नॉलेज करोगे, रिफ्लेक्शन लाओगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का और अपने आप को बेस्ट करने का। तो डेली अगर आप अपने आप के रिफ्लेक्शंस लिखते जाओगे तो आपको मतलब एंड तक आपको पता चलेगा कि देखो आप धीरे धीरे अपने आप को कितना चेंज करके लेकर आए हो। मेरा एक फ्रेंड था जो कभी भी लाइफ में उसके प्रॉब्लम आता था ना, तो वो क्या करता था, एक पेपर पे सब प्रॉब्लम्स को लिख देता था और उसके साथ वो उसकी क्या सोच थी वो भी वो लिख देता था, और वो सोच क्यों आ रही है वो भी वो लिखता था। तो मतलब वो अपने प्रॉब्लम्स के रूट कॉज के तरफ जाता था। जब उसे प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चला तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लेकर आता था। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बेस्ट ईक्यू पर्सन बना सकते हो, कि टूल्स को इस्तेमाल करके अपने ईक्यू लेवल को और बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने के पेरेंट्स थे ना, मतलब स्पेशली फादर फिगर जो होते थे, वो हमेशा एकदम गुस्से वाले होते थे, डांटते थे और उन्हें देख के डर आता था बच्चों को, बच्चे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो उस वक्त हम उसे कहते थे कि पुअर पेरेंटिंग है। बट अगर आप में स्ट्रॉन्ग ईक्यू है, आपको पता है कि आप गुस्सा कहाँ करना है, गुस्सा क्यों कर रहा है, या किसी सिचुएशन के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है,
जैसे मान लो एक बच्चे के हाथ से एक कांच का ग्लास था, वो टूट गया। अब नॉर्मल पेरेंट जिनमें इको नहीं होता है, वो लोग क्या करेंगे, तुरंत गुस्सा करेंगे, समझ में नहीं आता तुम्हें ग्लास तोड़ दिया। बट जिनमें हाई इक्यू लेवल होता है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को वहां से दूर हटाएंगे। वो बोलेंगे इट्स ओके, गुस्सा आना भी ओके है, रोना भी ओके है, डर लगना भी ओके है, ये आपसे टूट गया, इट्स ओके। आपने जानबूझ के तोड़ा है क्या, सवाल पूछना है। गुस्से में तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा है या गलती से टूटा है, उसे सुनना है, उसकी स्टोरी को सुनना है, उसे समझना है। इतना वक्त बच्चे के साथ देना है। पहले के जमाने की तरह सिर्फ मार के निकल जाना है, नहीं। इस जमाने के लोग की तरह हाई इक्यू रखते हुए बच्चे को सुनना है, समझना है, और उसने वो क्यों किया है, उसके पीछे का रीजन जान के उसको सही सलाह देना है। तो यही होता है स्ट्रॉन्ग इक्यू रखने वाले की निशानी। अभी तक हमने देखा कि इक्यू होता क्या है, इक्यू अपने लाइफ में किस तरह हम उससे 5 पिलर्स की तरह इक्यू पर्सन कैसे होते हैं, उनके पर्सनालिटी स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं, 5 पिलर्स मैंने बताए। उसके साथ इक्यू को अपने लाइफ में किस तरह हम ला सकते हैं, इक्यू होने के कारण किस तरह आपके लाइफ में बदलाव होगा, वो सब कुछ हमने इस एपिसोड में देखा है। आशा करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया है। मेरे पिछले 4 एपिसोड्स को भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इस एपिसोड को भी आप ऐसे ही प्यार देना, और आने वाले एपिसोड के लिए आप इंतज़ार करना। नेक्स्ट संडे दोबारा आपको ज़रूर मिलूंगी, और उम्मीद है कि आप इसे शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। ये जो स्किल्स मैं सिखा रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको अगर आप जिन लोगों को स्किल सीखने की ज़रूरत है उनकी तरफ आप भेजोगे, तो क्या पता शायद वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। तो प्लीज़ उन्हें भी हेल्प कीजिएगा, और आप भी स्किल्स को रिवाइज कीजिएगा और अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा। मिलूंगी दोबारा ज़रूर। थैंक यू।